हरे भरे खेतों और कोमल पहाड़ियों के बीच बसे वृंदावन के शांत गांव में अर्जुन नाम का एक युवा लड़का रहता था। अर्जुन अपने उत्साही स्वभाव और भगवान कृष्ण के प्रति अपनी गहरी प्रशंसा के लिए जाने जाते थे, जो ग्रामीणों द्वारा पूजनीय दिव्य व्यक्ति थे। एक दिन जब अर्जुन यमुना नदी के पास बैठे कृष्ण की शिक्षाओं पर विचार कर रहे थे, तो उन्हें अपने बगल में एक उपस्थिति महसूस हुई। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि स्वयं भगवान कृष्ण दिव्य आभा बिखेरते हुए प्रकट हुए। अर्जुन, मेरे बच्चे, कृष्ण ने गर्मजोशी से कहा, मैं तुम्हारी भक्ति और सीखने की उत्सुकता देखता हूँ। आज मैं तुम्हारे साथ अच्छी आदतें विकसित करने और बुरी आदतों की बेड़ियों पर काबू पाने का ज्ञान साझा करूंगा। जब कृष्ण ने अपनी शिक्षाओं को प्रकट करना शुरू किया, तो उत्सुक और विनम्र अर्जुन ने ध्यान से सुना। हम जो भी कार्य करते हैं, वह हमारे चरित्र पर एक छाप छोड़ता है, जैसे एक कुम्हार मिट्टी को एक बर्तन में आकार देता है। अच्छी आदतें वे धागे हैं जो एक अच्छे जीवन का ताना बाना बुनते हैं, जबकि बुरी आदतें वे गांठें हैं जो हमें दुख से बांधती हैं। इन गहन शब्दों के साथ कृष्ण ने अर्जुन को एक हलचल भरे गांव के मध्य में पहुंचाया, जहां दो दोस्त गोविंद और श्याम रहते थे। गोविंद अपने परिश्रम, दयालुता और अपने काम के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते थे। वह जल्दी उठता था, अपने पड़ोसियों की मदद करता था और प्रत्येक कार्य को ईमानदारी से करता था। दूसरी ओर श्याम अपनी आलस्य, विलंब और अनुशासन की कमी के लिए जाने जाते थे। वह अक्सर अपनी जिम्मेदारियों की उपेक्षा करते थे और कड़ी मेहनत से बचने के लिए शॉर्टकट ढूंढते थे। जैसे ही कहानी सामने आई, कृष्णा ने बताया, गोविंद और श्याम एक समय अपनी आदतों में एक जैसे थे। हालांकि समय के साथ उनकी पसंद ने उनकी नीति को आकार दिया। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया, जिससे खेतों में पानी भर गया और गांव वाले संकट में पड़ गए। गोविंद ने अपनी अच्छी आदतों से तुरंत समुदाय को एकजुट कर लिया। उन्होंने राहत प्रयासों का आयोजन किया, भोजन वितरित किया और जरूरतमंद लोगों को सहायता की पेशकश की। उनके दयालु कार्यों से उन्हें ग्रामीणों का सम्मान और कृतज्ञता प्राप्त हुई। इसके विपरीत श्याम अपनी बुरी आदतों के कारण मदद के लिए हाथ बढ़ाने से झिझकता था। उन्होंने काम टाल दिया और समुदाय के कल्याण में योगदान देने के बजाय अपने आराम में व्यस्त रहना पसंद किया। परिणामस्वरूप उसे अपने साथी ग्रामीणों की अस्वीकृति अर्जित करनी पड़ी। यह देखकर कृष्ण अर्जुन की ओर मुड़े और कहा, अर्जुन, जो आदतें हम विकसित करते हैं, वे हमारे चरित्र को आकार देती हैं और हमारा चरित्र हमारे भाग्य को निर्धारित करता है। गोविंद की अच्छी आदतों ने उन्हें समुदाय के लिए समर्थन का स्तंभ बना दिया, जबकि श्याम की बुरी आदतों ने उन्हें समय में अलग थलग कर दिया। दृश्य बदल गया और अर्जुन ने खुद को एक हलचल भरे बाजार में पाया। यहाँ दो बहनों राधा और मीरा ने अपने जीवन में आदतों की शक्ति का प्रदर्शन किया। राधा अपनी अच्छी आदतों के साथ साथ अपने अनुशासन, दयालुता और उदारता के लिए भी जानी जाती थीं। उन्होंने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ सभी का स्वागत किया, जरूरतमंदों की मदद की और सकारात्मकता का संचार किया। दूसरी ओर मीरा बुरी आदतों की शिकार हो चुकी थी। वह अपनी गपशप, ईर्ष्या और दूसरों की आलोचना करने की प्रवृत्ति के लिए जानी जाती थी। उसकी नकारात्मक आदतों ने न केवल उसके रिश्तों को प्रभावित किया, बल्कि गांव में तनाव और कलह का माहौल भी पैदा कर दिया। कृष्ण ने समझाया, अर्जुन, हमारी आदतें न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करती हैं, बल्कि समुदाय के सद्भाव को भी प्रभावित करती हैं। राधा की अच्छी आदतें सकारात्मक और सहायक वातावरण में योगदान करती हैं, जबकि मीरा की बुरी आदतें कलह और नकारात्मकता के बीज बोती हैं। दिव्य यात्रा जारी रही और अर्जुन ने खुद को एक शांत बगीचे में पाया, जहां दो दोस्त केशव और माधव ध्यान की कला का अभ्यास करते थे।
केशव ने अपनी अच्छी आदतों के साथ ध्यान को समर्पण, ध्यान और सच्चे दिल से अपनाया। उनके अभ्यास से उन्हें आंतरिक शांति, मन की स्पष्टता और परमात्मा के साथ गहरा संबंध प्राप्त हुआ। इसके विपरीत बुरी आदतों से प्रभावित होकर माधव ने आधे अधूरे मन से ध्यान किया। वह आसानी से विचलित हो जाता था, उसमें निरंतरता का अभाव था और उसने अपने दिमाग को भटकने दिया। परिणाम स्वरूप उनके ध्यान अभ्यास का कोई फल नहीं मिला, जिससे वे निराश और अतृप्त हो गए। अर्जुन, कृष्ण ने कहा, हमारा आध्यात्मिक विकास हमारी आदतों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। हमारी आध्यात्मिक प्रथाओं में अच्छी आदतें आंतरिक सद्भाव और ज्ञान की ओर ले जाती हैं, जबकि बुरी आदतें हमारी प्रगति में बाधा डालती हैं और रास्ते में बाधाएं पैदा करती हैं। जैसे जैसे दिव्य यात्रा शुरू हुई, अर्जुन ने जीवन के विभिन्न पहलुओं में आदतों के परिणामों को देखा। कहानियां इस गहन सत्य पर प्रकाश डालती हैं कि आदतें ही भाग्य की निर्माता होती हैं। कृष्ण की शिक्षाओं से प्रेरित होकर अर्जुन ने अपने जीवन में अच्छी आदतों को विकसित करने और दूसरों को बुरी आदतों से उबरने में मदद करने की कसम खाई। कृष्ण ने उदार मुस्कान के साथ कहा, अर्जुन, याद रखें कि एक सदाचारी और पूर्ण जीवन का मार्ग अच्छी आदतों को विकसित करने से शुरू होता है। अपने कार्यों को प्रेम, करुणा और आत्मानुशासन द्वारा निर्देशित होने दें। ऐसा करने पर आप आगे बढ़ेंगे, धर्म के मार्ग पर चलें और दूसरों को दिव्य ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाएं। इन शब्दों के साथ भगवान कृष्ण की दिव्य उपस्थिति फीकी पड़ गई, जिससे अर्जुन का हृदय नई समझ से भरपूर हो गया और आत्मखोज की अपनी यात्रा पर अच्छी आदतों की परिवर्तनकारी शक्ति को अपनाने का दृढ़ संकल्प हो गया।